प्यारे बच्चों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल हम लेने जा रहे हैं। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू दी इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस। इससे पहले हमने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टेंस देखा, फिर पढ़ा, और उसके बाद चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू इंडक्टर। तो आज हम स्टडी करेंगे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस। लेकिन इसके बाद हम देखेंगे, क्योंकि जब चार्जिंग हो रही होगी तो सर्किट में से करंट फ्लो करेगा, तो करंट किस तरह से वेरी करेगा उस LCR सर्किट से ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि ये लेंदी और ज़्यादा इसमें मैथमेटिकल स्टेप्स होंगे, तो आप साथ साथ लिखते चले जाइए और सर्किट आप बनाते जाइए। हमारा टॉपिक है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस। रजिस्टर में साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। कंसीडर ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C and inductor of self inductance L and a resistance R are connected in series with a source of EMF as shown. When this key is pressed, the capacitor starts to charge through the inductor and resistance. The induced EMF across the inductor is given minus L into di by dt, ये होता है। और we know that the value of I, we can write here, it is equal to minus L into d square q by dt square. The induced EMF across capacitor is, the induced across capacitor is equal to minus q by c, and the potential difference across the resistance is, the potential difference across resistance, it is equal to V equal to Ri। इन सभी चीज़ों के पता करने के बाद we can write the equation of charging of capacitor through inductor and resistance, या equation of this circuit becomes, the equation of charging becomes, आप देख सकते हैं कैसे। सबसे पहले L इंटू डी स्क्वेयर क्यू बाई डी टी स्क्वेयर, ये इंडक्टर के अक्रॉस जो EMF डेवलप हुआ था, प्लस Q बाई, आप देखिए रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना हुआ RI, और यू नो दैट I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, प्लस Q बाई C इंडक्टर के अक्रॉस, ये इंड्यूस्ड EMF है, और जो इंड्यूसिंग EMF होगा वो जस्ट इसके इक्वल एंड अपोजिट होता है, और दैट इज इक्वल टू E। जितना भी इनके अक्रॉस डेवलप हुआ है वो हमारे अप्लाइड EMF के बराबर होगा। ये हो गया। इसको अब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, L से थ्रूआउट डिवाइड कर देते हैं। इससे पहले हम इस E को लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो क्या लिखेंगे, माइनस E, इट इज इक्वल टू 0। नाउ डिवाइड थ्रूआउट बाई दी L, डी स्क्वेयर क्यू बाई डी टी स्क्वेयर प्लस R बाई L डी क्यू बाई डी टी
प्लस Q बाई एल सी। ये देखिए L से डिवाइड किया हमने, यहाँ से L डिवाइड किया तो L गायब, R बाई L और यहाँ पर एल सी एंड माइनस E बाई L एंड इट इज इक्वल टू 0। ये देखिए यहाँ से अब हम इस दो जो टर्म्स हैं यहाँ पर, इनमें से एल सी कॉमन ले रहे हैं, डी स्क्वेयर क्यू बाई डी टी स्क्वेयर प्लस आर बाई एल डी क्यू बाई डी टी प्लस 1 बाई एल सी, इसमें से हमने कॉमन लिया है Q माइनस सी ई, इट इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई है। आप स्टेप टू स्टेप इन इक्वेशंस को अपने रजिस्टर में लिखते चलिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इस इक्वेशन में हम कुछ सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं अपनी तरफ से इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। देखिए हम सभी जानते हैं सी ई जो है, इसको आपको याद भी रखना है, बाद में ज़रूरत पड़ेगी। सी ई इट इज इक्वल टू क्यू नोट, द पीक वैल्यू ऑफ द करंट। और ये देखिए आर बाई एल के स्थान पर हम 2b लिख रहे हैं सोल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, और 1 बाई एल सी इसके स्थान पर हम k स्क्वेयर लिख रहे हैं। अब ये इक्वेशन देखिए क्या बन जाएगी। नाउ दिस इक्वेशन बिकम्स, आप क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा नंबर का पूछा जाएगा क्वेश्चन, वैसे भी लेंथी क्वेश्चन है, ऐसे टाइप क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन है डिस्कस दी चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर थ्रू एल आर, तो ये पूरे स्टेप बाय स्टेप आपको ये लिखना है। तो अब हम लिख रहे हैं, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ये सारे सब्स्टिट्यूशंस करने के बाद इस इक्वेशन में हम क्या लिखेंगे, ये देखिए डी स्क्वेयर क्यू बाई डी टी स्क्वेयर प्लस 2b इंटू डी क्यू बाई डी टी प्लस के स्क्वेयर इंटू क्यू माइनस क्यू नोट इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन आ गई है, इसको भी आप ध्यान रखें। इक्वेशन नंबर 2 नंबरिंग्स, क्योंकि हम इसको मिटाते जा रहे हैं तो ध्यान रखना इनका ऑर्डर क्या है, उसी हिसाब से आप अपने पूरे रजिस्टर में मेंटेन करना। अब हम इस इक्वेशंस को सोल्व करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ ये Q माइनस क्यू नोट जो है इसको एक वेरिएबल में बदल लेते हैं, यानी कि अब हम एक और सब्स्टिट्यूशन यहाँ कर रहे हैं। पुट दिस वैल्यू ऑफ Q माइनस क्यू नोट के स्थान पर Q माइनस क्यू नोट इट इज इक्वल टू x, ये और माइनस क्यू नोट इट इज इक्वल टू x। और एक बार अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो डी क्यू बाई डी टी इट इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, और एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी स्क्वेयर क्यू बाई डी टी स्क्वेयर इट इज इक्वल टू डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर। ये सारी की सारी चीज़ें जब हम इस इक्वेशन में लिखते हैं तो फिर हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी वो देखना। ये जो डी स्क्वेयर क्यू बाई डी टी स्क्वेयर है, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर। ये देखिए, क्योंकि डी स्क्वेयर क्यू बाई डी टी स्क्वेयर डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर के बराबर है, प्लस 2b इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस के स्क्वेयर इंटू एक्स एंड इट इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारी बन गई है सिंप्लीफाई। अब इस इक्वेशन को भी हमें लास्ट तक याद रखना है। ये देखिए, ये इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन जो है वो ले लेते हैं, ट्रायल सॉल्यूशन ले लेते हैं। क्या होगा, द ट्रायल सॉल्यूशन ऑफ दिस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, लेट हम लिखेंगे द ट्रायल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 इज x इज इक्वल टू e की पावर अल्फा टी। ये हम इस तरह की इक्वेशंस को जो हम सोल्व करते हैं तो इसी तरह से एक ट्रायल सॉल्यूशन लेके चलते हैं। तो यहीं से आप बता सकते हैं डी एक्स बाई डी टी कितना होगा, क्योंकि ये वैल्यूज हमें चाहिएंगी यहाँ पर। ये हो जाएगी अल्फा इंटू ई की पावर अल्फा टी। एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं,
डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर इट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेयर ई की पावर अल्फा टी। ये देखिए, अब ये तमाम वैल्यूज जो हैं इस इक्वेशन में रख लेते हैं, तो दिस इक्वेशन बिकम्स नाउ डी स्क्वेयर एक्स, इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, अल्फा स्क्वेयर इंटू ई की पावर अल्फा टी, ये देखिए, और प्लस 2b, और डी एक्स बाई डी टी के स्थान पर हम क्या लिख रहे हैं, अल्फा ई की पावर अल्फा टी, ये देखिए, और फिर के स्क्वेयर और x के स्थान पर हम लोग लिख रहे हैं ई की पावर अल्फा टी एंड इट इज इक्वल टू 0। ये देखिए, इन सभी टर्म्स में ई की पावर अल्फा टी कॉमन है, अल्फा टी कैन बी टेकन कॉमन, अंदर क्या रहता है, यहाँ देखिए अल्फा स्क्वेयर प्लस 2b, यहाँ हमने 2b अल्फा, क्योंकि ई की पावर अल्फा टी हमने कॉमन लिया हुआ है, प्लस के स्क्वेयर एंड इट इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन आप लोग देख सकते हैं कि ई की पावर अल्फा टी 0 नहीं हो सकती। ये देखिए, हम कह सकते हैं कि ई की पावर अल्फा टी दैट कैन नॉट बी 0। जब ये 0 नहीं है और इन दो टर्म्स का जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं वो 0 है, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ जो है ये 0 है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि अल्फा स्क्वेयर प्लस 2b अल्फा प्लस के स्क्वेयर इट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक बात देखिए, यहाँ अल्फा की दो वैल्यू, ये क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, और यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू -2b प्लस माइनस, ये देखो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो आप सभी जानते हैं, -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर -4ac डिवाइडेड बाई 2, ये देखिए 2a माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac, और ये आ गया है। यहाँ से अब 2 कॉमन लिया जा सकता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि -2b प्लस माइनस, और ये देखिए 2 कॉमन लेने के बाद सिर्फ बचता है यहाँ पर बी स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर, और नीचे ये जो 2 है इसमें से कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया। और इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अल्फा की दो वैल्यूज यहाँ आ जाएंगी, एक प्लस के साथ है और एक माइनस के साथ है। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा की वैल्यू एक +1 के साथ और एक माइनस। सो जनरल सॉल्यूशन इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, क्योंकि यही तो इसका सॉल्यूशन है, तो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन नाउ बिकम्स, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये देखिए कि x इजकल टू, और x की वैल्यू हम पहले से जानते हैं कि q माइनस क्यू नोट, इस इक्वेशन का इज इक्वल टू a इंटू ई की पावर अल्फा 1t, ये सॉल्यूशन थे, दो वैल्यूज थी, और प्लस b इंटू ई की पावर अल्फा 2t, ये सॉल्यूशन हो गया हमारा उस इक्वेशन का, क्योंकि x किसके बराबर था, q माइनस क्यू नोट, तो वहाँ पर हमने लिख दिया ये जो इक्वेशन नंबर 2 थी उसके स्थान पर ये सॉल्यूशन हमारे पास आ गया है। अब हमें यहाँ a एंड b दीज आर 2 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, तो हमें पहले इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ पर। तो इसको हम देखिए इनिशियल कंडीशंस से, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं, दो भी इक्वेशंस का ध्यान रखना, a और b क्या है, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, और इनकी वैल्यूज हम इनिशियल कंडीशन से निकाल सकते हैं। देखिए एट t इजिकल टू 0, जब हम t को 0 करते हैं, क्योंकि चार्जिंग हो रही है तो चार्ज कितना हो जाएगा कैपेसिटर पर, चार्जिंग स्टार्ट ही हुई थी, तो जो q की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और फिर ये इक्वेशन हमें क्या मिल रहा, हमें दिस इक्वेशन गिव्स अस दस माइनस क्यू नोट इज इक्वल टू, ये देखिए t को तो हमने 0 कर दिया है, तो यहाँ a बच गया है, और e की पावर 0 1 होती है, और यहाँ पर भी ये देखिए प्लस b, यानी हमें यहाँ ये पता चल गया हम क्या निकालना चाहते हैं, इन a और b जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनकी वैल्यूज देखना चाहते हैं, तो a प्लस b हमें यहाँ पता चल गया। एक काम और करते हैं, हम यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, ऑन डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं,
तो ये देखिए हम क्या लिखेंगे, डी क्यू बाई डी टी, ये डिफरेंशिएशन हो गया है इस इक्वेशन, डी क्यू बाई डी टी। और क्योंकि ये तो कांस्टेंट है तो इसका तो जीरो हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और इसको भी जब हम लिखेंगे इट इज इक्वल टू ए, और अल्फा 1 की वैल्यू जो है वो आप यहाँ रख दे पहले ही, ये देखिए मैं रख देता हूँ, अल्फा 1 की वैल्यू जो थी वो यहाँ लिख देते हैं पहले, और आपको पता चल जाएगा इस एक वैल्यू को जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे चल के, वो यहाँ लिख देते हैं हम लोग कि ये हमारे पास माइनस क्यू नोट इट इज इक्वल टू, आप ये कह सकते हैं a प्लस बी इट इज इक्वल टू माइनस क्यू नोट। इसकी ज़रूरत बाद में पड़ेगी, देख लेंगे। ये हो गया। अभी हम क्या जानना चाहते हैं, a और b की वैल्यू निकालने के लिए अल्फा 1 की वैल्यू क्या थी, वो भी आपको दो वैल्यूज आई थी। क्या थी, पहली वैल्यू क्या थी, e की पावर अल्फा 1, अल्फा 1 क्या थी हमारे पास माइनस बी प्लस, एक प्लस के साथ थी, अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर और इंटू टी, ये देखिए, और प्लस बी इंटू अल्फा 2, अल्फा 2 की वैल्यू क्या थी माइनस बी स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर इंटू टी, ये देखिए बेटा। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, ऑन डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स, तो वी कैन राइट हियर डी क्यू बाई डी टी ए, और जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये चीज़ तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगी, माइनस बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर इंटू ये जो सारी तो आएगी, देखिए ई की पावर ये है, तमाम ये वैल्यूज यहाँ आई जाएगी, माइनस बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर रूट टी, ये आ गया। ये हमने सिर्फ इस टर्म को डिफरेंशिएट कर दिया, ई की पावर जैसे जो भी होती है वो पहले ही आ गई, और साथ में उसका जो कोफिशिएंट था टाइम का वो वहाँ मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरीके से इस टर्म को भी आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, प्लस बी, ये देखिए इसको भी जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस बी स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर रूट इंटू, और साथ में जो पावर है ई की पावर माइनस बी स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर इंटू टी, ये आ गया है। अब यहाँ पर भी हम इनिशियल कंडीशन से लगा सकते हैं। क्या है इनिशियल कंडीशन, कि जैसे एट t इज इक्वल टू 0 डी क्यू बाई डी टी इज आल्सो 0, और ये चीज़ यहाँ लगाएंगे तो ये इक्वेशन हमें क्या देगी, यहाँ से देखिए डी क्यू बाई डी टी तो क्या है 0, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी तो डी क्यू बाई डी टी की जो वैल्यू थी, करंट जो था वो भी 0 ही था, तो ये 0 हो गया। यहाँ से देखिए a t की वैल्यू हम 0 कर रहे हैं, ये सच लिख लेते हैं हम यहाँ पर, क्यों इसकी ये लिखा हमने इंटू माइनस बी प्लस बी स्क्वेयर, ये देखिए बी स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर रूट, मैं वही चीज़ लिख रहा हूँ a इंटू ये टर्म लिख दी और t की जगह 0, तो e की पावर 0 हो गई तो 1 हो गई, प्लस b, थोड़ा लेंदी बनेगा, मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, ज़रूर लिखते जाइए, है आसान, एक बार जब आप लिख लेंगे तो सब कुछ आप सही हो जाएगा। ये देखिए b इंटू माइनस बी स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर रूट, ये देखिए, और इसकी पावर 0 हो गई है यहाँ पर, तो ये चीज़ आपने लिख ली यहाँ पे। और इस तरीके से हमें a और b की वैल्यू चाहिएगी, और वो a और b की वैल्यूज यहाँ हम रख देंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो चलिए अभी तो हमें पता ही नहीं चला है, यहाँ से देखिए इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। माइनस बी कॉमन लेंगे हम यहाँ पर, अंदर क्या रह जाएगा a प्लस बी, देखो यहाँ से माइनस बी इंटू ए और प्लस बी, तो माइनस बी हमने कॉमन, तो a प्लस बी हो गया है, और साथ में प्लस a, और ये देखिए a इसके साथ है इस टर्म के साथ, और b माइनस के साथ है तो माइनस बी, और इंटू आप देख रहे हैं बी स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर, ये हो गया है। लेकिन a प्लस बी हमने पहली इक्वेशन से निकाला हुआ है, कितना आया है माइनस क्यू नोट, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि माइनस बी इंटू क्यू नोट, क्योंकि वो माइनस था यहाँ पे, तो हम इस a प्लस बी के स्थान पर माइनस क्यू नोट रख दिया है, ये देखिए, और प्लस a माइनस बी इंटू आप देख सकते हैं यहाँ पर बी स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर, ये टर्म आ गई है। यहाँ से अब आप
यहाँ पर a माइनस बी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, a माइनस बी इट इज इक्वल टू, ये आ गया माइनस बी क्यू नोट डिवाइड बाई, देखो ये पहले लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो माइनस साइन के साथ हो जाएगा, और साथ में आप लिख देंगे नीचे बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर के रूट। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई हैं बेटे, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्यू नोट डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ये एक और, इन दोनों को ही 1 2 इक्वेशंस हम लिख देते हैं। इक्वेशंस का ट्रेंड तो बदल गया है क्योंकि काफ़ी बार हम यहाँ पर मिटा चुके हैं, काफ़ी लेंदी होता जा रहा है आर्टिकल, पर कोई बात नहीं। यहाँ से अब हमें a और b की वैल्यू निकाल करके इस इक्वेशन में रखनी है, इस इक्वेशन में, और फिर हम उसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो निकालेंगे। पूरा 5 नंबर का ऐसे टाइप क्वेश्चंस आपके लिए आता है आपके एग्ज़ाम्स में, तमाम जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें पूछा ही यही जाता है, डिस्कस दी LCR सर्किट ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। तो चलिए यहाँ से देखिए, हम पहले इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। हम a और b की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं और वो वैल्यूज फिर यहाँ रख देंगे इन कॉन्स्टेंट्स के स्थान पर, और फिर आगे की कार्रवाई देखेंगे। तो ऑन एडिंग पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। तो देखिए जब ऐड करेंगे तो ये 2a इज इक्वल टू, जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो माइनस क्यू नोट, तो देखिए कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में जब ऐड करेंगे तो कैंसिल हो गया है, और माइनस क्यू नोट हमने बाहर ले लिया है। तो अंदर क्या बचता है, एक तो 1 है यहाँ पर, और प्लस 1 बी अपून बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ये देखिए ये 2a, और 2 को भी हम इधर लेते हैं, a की वैल्यू आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने के बाद हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी। इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो उससे हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। ऑन सब्ट्रैक्टिंग दीज 2 इक्वेशंस तो हम क्या लिखेंगे, 2b। देखो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, यानी कि ये दोनों तो कैंसिल हो गए हैं, 2b। और यहाँ पर अब हम लिख पाएंगे कितना, आप देख सकते हैं यहाँ पर जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो इट इज इक्वल टू माइनस क्यू नोट बाई 2, तो हम बाहर ले लेते हैं, ये 2 इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 माइनस बी अपून बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का रूट। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई है और b की वैल्यू भी। ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में रख दीजिए। नाउ दिस इक्वेशन बिकम्स, इस इक्वेशन को हम एक साइड में यहाँ लिख देते हैं। इन सब चीज़ों को हमें a की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों वैल्यूज पता चल गई हैं। नाउ दिस इक्वेशन बिकम्स हियर q माइनस क्यू नोट इज इक्वल टू a। a के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, यानी माइनस क्यू नोट बाई 2। अब देखिए माइनस क्यू नोट बाई 2 इसमें भी है और माइनस क्यू नोट बाई 2 इसमें भी, तो क्यों ना हम इसको दोनों को कॉमन ले लेते हैं a के स्थान पर। अब देखिए a के स्थान पर एक तो माइनस क्यू नोट बाई 2 तो लिखना है, तो यहाँ लिखो इंटू 1 प्लस बी अपून बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ये कहाँ लिख रहा हूँ मैं, a के स्थान पर, क्योंकि ये आया है, और साथ में ये चीज़ जो आप देख रहे हैं ये भी पूरा लिख दीजिए, e की पावर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू टी। एक तो ये टर्म आ गई है, और उसके बाद लिखेंगे हम प्लस में b के स्थान पर, क्योंकि माइनस क्यू नोट बाई 2 तो हमने बाहर लिया हुआ है, तो ये बच गया है, ये लिख देते हैं यहाँ पर। ये देखिए बेटे इन दोनों को मैं, क्योंकि ये a पूरा है, यहाँ पर भी हम इसको लिखेंगे इंटू 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और साथ में ये b की वैल्यू रख दी है हमने यहाँ पे। ये माइनस क्यू नोट बाई 2 मैं पहले ही बता रहा हूँ बार बार, ये हमने कॉमन लिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से ये जो वैल्यूज है ये लिख दीजिए। ये स्टेप आप आएंगे, हम अपने आप लिखते जा रहे हैं। यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का रूट इंटू टी, ये देखिए बेटे ये टी आ गया। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है, ये वाली एच सच। तो इसको अब हम हटा देते हैं, और आपको पता चल गया है कि किस किस के स्थान पर ये एक इक्वेशन हमारे पास आई है। ए और बी की वैल्यूज भी हमें पता चल गई है, मैं इनको भी हटा देता हूँ। अब देखिए
इस ब्रैकेट को हम लोग बंद कर देते हैं। दिस इज द मेन इक्वेशन। इसको अब हम फिर से इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ये है इक्वेशन ऑफ चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर थ्रू इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस। लेकिन अब यहां 3 पॉसिबिलिटीज बनेंगी बेटे, तीनों केसेस हमें 1 बाय 1 करके चलने पड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं स्पेशल केसेस। पहला ही देखिए 3 संभावनाएं ये हैं। इसका जब हम सॉल्यूशंस निकालेंगे तो 3 प्रोबेबिलिटीज़ क्या बनेंगी कि ये बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर से बड़ा हो सकता है, बी स्क्वायर के स्क्वायर के बराबर हो सकता है, बी स्क्वायर के स्क्वायर से कम हो सकता है। ये देखिए सबसे पहले मैं ले रहा हूँ कि वह बी स्क्वायर इज लेसर देन के स्क्वायर। अगर बी स्क्वायर के स्क्वायर से कम है, और आप समझ सकते हैं कि बी स्क्वायर क्या है, यहाँ पर यहाँ से बी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। देखिए बी किसके बराबर है, r/12 है। ये देखिए बी r/12, इसका मतलब बी स्क्वायर क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया हमारे पास r²/4l²। इट इज़ लेस देन के स्क्वायर। के स्क्वायर क्या है, 1/LC। यानी कि अगर ये संभावनाएं बनती हैं तो फिर ये जो बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर है ये एक इमेजिनरी राशि हो जाएगी, क्योंकि रूट में है ना ये। देन आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर जो है बिकम्स इमेजिनरी। ये इमेजिनरी हो जाएगा। यानी कि आप इसको इस तरीके से कहेंगे कि बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, रूट को हम इस तरह से लिख पाएंगे, रूट -1 हम पहले से ही बाहर ले लेते हैं और ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसको हम, क्योंकि ये आप जानते ही हैं ना, रूट -1 किसके बराबर होता है, आईटा के बराबर होता है, और इसको हम ओमेगा मान लेते हैं बेटे। ये देखिए इसको हम के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट, इसको ओमेगा मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आईटा ओमेगा। किसके स्थान पर, बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर के स्थान पर हमने आई ओमेगा लिख दिया है। ये पहला केस कर रहे हैं जब बी स्क्वायर के स्क्वायर से कम है। फिर हम देखेंगे जब बी स्क्वायर के स्क्वायर से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, और जब बी स्क्वायर के स्क्वायर से बराबर होगा तब कौन सा केस बना। तीनों ही केसेस में जो चार्जिंग होगी कैपेसिटर की थ्रू इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस वो डिफरेंट टाइप से होगी। तो चलिए देखते हैं, बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ये आईटा ओमेगा के बराबर हमने यहाँ लिख दिया है। तो फिर ये इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये आप थोड़ा ध्यान रखना। हमने बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर के स्थान पर ओमेगा लिख दिया है। तो दिस इक्वेशन 1 बिकम्स नाउ Q माइनस क्यू नोट इज इक्वल टू -Q0/2। ये तो हमने बाहर लिया हुआ है। अब इसके स्थान पर ये देखिए, एक चीज़ देखिए यहाँ पर कि e की पावर माइनस बीटा टी यहाँ भी आएगा जब हम इसको खोलेंगे, और तो इसको क्यों ना हम बाहर ले लें, e की पावर माइनस बीटा टी, ये हमने कॉमन ले लिया। ये देखिए क्योंकि ये इसमें टोटल के साथ आ जाएगा। तो अब देखिए जो बच गया है वो लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि e की पावर बीटा टी तो बाहर ले लिया है लेकिन ये बच गया है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, e की पावर आईटा ओमेगा। कौन सा, ये देखिए e की पावर माइनस बीटा टी से मल्टीप्लाई हुआ, वो हमने बाहर लिख लिया है, और साथ में e की पावर ये, और ये क्या है, बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, इसके स्थान पर हमने ओमेगा आई लिखा है। तो e की पावर ओमेगा आई, e की पावर आईटा ओमेगा टी, ये हो गया। देखिए ये तो इसके स्थान पे हुआ। इसी तरीके से इसके साथ e की पावर माइनस बीटा टी तो हमने कॉमन लिया हुआ है, ये आ जाएगा, यानी कि माइनस, ये देखिए इसके स्थान पर e की पावर आईटा बीटा टी, ये आ गया। ये चीज़ एक तो टर्म ये होगी हमारे पास, हमने वो बाहर ले लिया है, इसको इस तरह से लिख लिया। साथ में जो लिखा था एक प्लस के साथ है, एक माइनस के साथ है, इसको थोड़ा और आगे कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा स्टेप बाई। आप जब रजिस्टर में लिखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से इसको लिख पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसको। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर।
जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जरा देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस क्यू नोट बाई 2 को हम रख लेते हैं माइनस बी टी, ये लिख दिया है। और साथ में यहाँ क्या लिख रहे हैं, ये जो 2 है अंदर जा रहा है, ई की पावर आईटा ओमेगा टी माइनस ई की पावर माइनस आईटा ओमेगा टी, ये देखिए, और डिवाइडेड बाई 2, ये ध्यान रखना है इसका, और प्लस बी डिवाइड बाई ओमेगा इन, ये देखिए, फिर हम यहाँ क्या लिख रहे हैं कि प्लस यहीं पर b बाई ओमेगा, और अंदर हम क्या लिख रहे हैं, ई की पावर आईटा ओमेगा टी। तो ये तो चीज़ जो आ गई है ये आ जाएगी कोस ओमेगा टी, और ये जो है प्लस b बाई ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन आ गई है। ये साइन ओमेगा टी के बराबर है और ये कोस ओमेगा टी के बराबर है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, आपने लिख लिया होगा, इसको मैं अब मिटा देता हूँ। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। अब यहाँ कुछ करने जा रहे हैं, देखिए माइनस क्यू नोट ई की पावर माइनस बी टी, जब ज़्यादा नंबर का है तो हमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। ओमेगा से हम इसको के से मल्टीप्लाई और के से ही डिवाइड, ये देखिए क्या कर रहे हैं, ओमेगा बाई के, यानी कि हमने इसको के से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है और ओमेगा से डिवाइड कर दिया है। तो ये चीज़ आ गई यहाँ पर, और ये हो गया कोस ओमेगा टी, और प्लस में ये देखिए यहाँ पर जब हम के से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ के से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो b बाई के हो गया, और ओमेगा से जो यहाँ डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई तो ये कदम हो गया है, और साइन ओमेगा टी, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर एक इक्वेशन बन जाएगी बेटे इस तरीके से कि कोस ये किसके बराबर आ जाएगा, ये देखिए माइनस क्यू नोट ई की पावर माइनस बी टी डिवाइडेड बाई, ये के बी है यहाँ पर, और साथ में ओमेगा, और यहाँ पे ये देखिए साइन ओमेगा टी तो ये है ही, और ये है कोस फाई। इसको आप इस इक्वेशन से इस तरह से ले सकते हैं, ये फाई है और कोस फाई ये है, इसका मतलब ये है बी अपून ये के है, और ये ओमेगा है। साइन फाई क्या हो जाएगी, ओमेगा बाई, इसके स्थान पर हम लिखेंगे साइन, ये देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, कोस ओमेगा टी और साइन फाई। प्यारे बच्चों ये एक इक्वेशन बन गई है हमारी, फिर एक जर्नल सी इक्वेशन, माइनस क्यू नोट ई की पावर माइनस बी टी डिवाइडेड बाई ओमेगा और इंटू के, और साथ में ये यहाँ पर जो चीज़ आ रही है देखिए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये इक्वेशन हमारे पास आई है। और इस क्यू नोट को भी अगर हम इधर लेके जाते हैं तो क्यू इजकल टू क्यू नोट प्लस क्यू नोट, ये इधर देखिए ये क्यू नोट इधर चला जाएगा और ये चीज़ आएगी। दिस इज द इक्वेशन फॉर चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर थ्रू इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस। कब, व्हेन दिस बी स्क्वेयर इज लेस देन के स्क्वेयर। पहला ही केस हमारा था, ये बी स्क्वेयर जब लेस देन के स्क्वेयर है तो ये वाली इक्वेशन बनती है। और यहाँ पर क्या चीज़ आ रही है आप देख रहे हैं, साइन ओमेगा टी आ रही है प्लस फाई। इसका मतलब ये है कि चार्जिंग ऑफ दिस कैपेसिटर थ्रू इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस इज ऑसिलेटरी इन नेचर, क्योंकि साइन का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से आता है, ऑसिलेटरी इन नेचर, एंड इट ऑसिलेट्स अबाउट, किसके अबाउट ये हो रहा है वो देख लीजिए बेटे। मैं इसको मिटाता हूँ और इसके ग्राफ को हम पुटअप करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए बेटे, मैं इनके जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, कहीं कोई अगर आप इसमें उतार नहीं पाए हैं, लिख नहीं पाए हैं, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके और अपना क्वेश्चन पूरा कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर तो कैसा क्वेश्चन आएगा। ये देखिए अबाउट क्यू नोट, अगर हम इस तरह से देखते हैं क्यू नोट क्या है, ये मैक्सिमम, इधर अगर हम चार्ज ले रहे हैं तो ये क्यू नोट ये कुछ इस तरीके से आएगा। ऐसे आप देख रहे हैं कि इसमें एक टर्म आ रही है ई की पावर माइनस बीटा टी। ये क्या है, ये एम्पलीट्यूड है। टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो ई की पावर माइनस बीटा टी की वैल्यू घटती चली जाएगी। इसका मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशंस जो है वो डिक्रीज होते चले जाएंगे लाइक दिस, और अल्टीमेटली वो जीरो हो जाएंगे। दिस इज द वैल्यू ऑफ द क्यू नोट। आप क्या कहेंगे,
कि चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर थ्रू इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस इज ऑसिलेटरी इन नेचर अबाउट क्यू नॉट ड्यू टू दिस टर्म ई की पावर माइनस बीटा टी द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशंस डिक्रीजेज रेगुलरली एंड देन बिकम्स जीरो। इधर हम टाइम ले रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से ये हमारा पहला केस हुआ है जब बी स्क्वेयर इज लेस देन के स्क्वेयर है। अब हम देखते हैं दूसरा केस इसी स्पेशल केस के तहत, दूसरा कि इफ बी स्क्वेयर इज ग्रेटर देन के स्क्वेयर। ये दूसरा केस है जब बी स्क्वेयर की वैल्यू के स्क्वेयर से ज़्यादा होगी, तब तो ये रियल राशि हो जाएगी ना, क्योंकि इसमें से घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगी। देन दिस बिकम्स रियल और जो सॉल्यूशन फिर उसका एग्जिस्ट करेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, बी स्क्वेयर इज ग्रेटर देन के स्क्वेयर, देन द इक्वेशन वन जो है बिकम्स रियल, ये रियल हो जाएगी एंड सॉल्यूशन एग्जिस्ट। और जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा क्योंकि ई की पावर समथिंग यहाँ है माइनस में, तो आप क्या कहेंगे कि जो चार्जिंग है वो एक्सपोनेंशियली होगी। आप क्या लिखेंगे कि बी स्क्वेयर इज ग्रेटर देन के स्क्वेयर, देन दिस क्वांटिटी बिकम्स रियल एंड सॉल्यूशन एग्जिस्ट एंड द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर टेक्स प्लेस एक्सपोनेंशियली लाइक दिस। इस तरीके से होगा। ये देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ टाइम ले लेते हैं और इधर हम चार्ज ले लेते हैं तो ये इस तरीके से, ये इसकी पीक वैल्यू कह सकते हैं क्यू नोट, तो ये कुछ इस तरीके से चार्जिंग होगी, यानी एक्सपोनेंशियली द कैपेसिटर गेट चार्ज लाइक दिस। क्योंकि इसमें ई की पावर माइनस प्लस में आ रही है, तो जैसा हमने उस केस में किया एक्सपोनेंशियल इन नेचर, ये आ गया। अब हम तीसरा केस करते हैं बेटे। अगर ये दोनों तीनों बराबर हों, यानी कि तीन प्रोबेबिलिटीज बनती है ना, एक थी बी स्क्वेयर लेस देन के स्क्वेयर जो हमने पहले किया, फिर बी स्क्वेयर इज ग्रेटर देन के स्क्वेयर वो भी हमने कर लिया। जब बी स्क्वेयर के स्क्वेयर के बराबर हो तो तीसरा स्पेशल केस क्या दिखाता है, ये देखिए स्पेशल केसेस तीसरा हमारा ये है कि इफ बी स्क्वेयर इज इक्वल टू के स्क्वेयर, ये दोनों बराबर होती हैं, तब क्या करोगे। तब उस केस में ये देखिए बेटे, बी स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर ये जीरो हो जाएगा। तो इस केस में जब जीरो कर देते हैं तो इनका मीनिंग ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि बी स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर जीरो नहीं बल्कि नियरली जीरो करके, और इसको नियरली हम एच मान लेते हैं। एच इज़ ए वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, यानी कि आप देख रहे हैं ये जीरो है लेकिन हम इसको नियरली किसके बराबर मान लिया, स्मॉल वैल्यू एच के बराबर। अब ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, देखिए हमने बी स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर के स्थान पर एच रख दिया है। तो नाउ दिस इक्वेशन बिकम्स क्यू माइनस क्यू नोट इट इज इक्वल टू माइनस क्यू नोट बाई 2 1 प्लस बी बाई एच। ये देखिए ई की पावर माइनस बी प्लस एच, ये देखिए माइनस बी और इसके स्थान पर हमने क्या लिख लिया है, एच लिख दिया है, तो हम भी एच लिख देते हैं और इंटू टी। ये देखिए प्लस यहाँ पर देखिए प्लस 1 माइनस बी बाई एच, यहाँ भी हमने एच रख दिया है, इंटू ई की पावर माइनस बी माइनस एच, और ये देखिए ये टी के बराबर हो गई है। ये हमारी इक्वेशन शो है। अब इसको कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ से आप वही पहले की तरह माइनस क्यू नोट बाई 2 तो है ही, और साथ में ई की पावर माइनस बी टी ये हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ पर देखिए ई की पावर माइनस बीटा टी यहाँ भी आएगा और ई की पावर माइनस बी टी यहाँ भी आएगा, वो हमने लिख दिया। अब यहाँ क्या रह गया है, ये देखिए पहले यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा ई की पावर एच टी, एच टी हो गया ना, ये वाली टर्म, ये तो हमने कॉमन ले लिए है, ये ई की पावर एच टी प्लस ये इसके साथ भी बात करेंगे हम, तो प्लस ई की पावर माइनस एच टी, ये भी आ गया, ठीक है बेटे, ये लिख दिया हमने। अब यहाँ से देखिए बी बाई एच तो हम लिख ही रहे हैं,
B/H तो हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर ये वाली टर्म तो कॉमन ले रखी, यहाँ पर ये आ जाएगा e⁻ht, यहाँ पर भी आ गया है ये e⁻ht, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन के साथ है ये, -e⁻ht। ये देखिए, क्योंकि ये तो माइनस साइन ले लिया हमने और ये माइनस साइन था ही, तो ये आ गया, इसको हमने देखिए। प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। मैं एक बार इसको फिर मिटा रहा हूँ, आप ज़रा ध्यान रखना क्या इसमें स्टेप्स हैं। अब देखिए, एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं e⁻ht। ये किसके बराबर होता है? लगभग ये 1 + ht। अगर इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो ये टर्म आती है। तो वही चीज़ अब आप यहाँ लिखते चलिए, q - Q0। इस तरह से एक्सपेंड करते हुए जब हम इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा -Q0/2 और e⁻−βt। और अंदर देखिए, जब इसको हम डिफरेंशिएट एक्सपेंड करेंगे तो 1 + e⁻ht प्लस 1 - ht, फिर ये देखिए प्लस B/H तो खैर हमने लिख दिया है, अंदर 1 + ht -1, और फिर ये जब इसको करेंगे तो प्लस ht। अब देखिए क्या इसमें बचता है, ht से ht कैंसिल हो गया है और यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया है। फिर क्या बचता है वो आप लिख दीजिए, मैं इसको भी मिटा देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए जो बचता है आप वो लिख दीजिए, -Q0/2t - bt, और ये देखिए 2 और प्लस में 2b, ये b तो है ही, ये तो 2 हो गया, 2ht तो ये है ही, ht 2ht, और b यहाँ है /h, तो h से h ये फिर कैंसिल हो गया है और 2 भी बाहर आ जाएगा। और इस तरह से आप लोग देख रहे हैं Q0/2 - bt, और यहाँ बच जाता है 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे 2 की वैल्यू, और यहाँ बच जाता 1 + bt। और प्यारे बच्चों, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है Q - Q0। और आप देख रहे हैं Q0 की वैल्यू को भी अगर हम इधर ले लेते हैं तो ये आ जाता है Q = Q0 और माइनस दिस। ये जो इक्वेशन हमें बताती है कि ये जो इस समय जब b² k² के बराबर नहीं होता, तब तो हमने पहले देखा जब दोनों बराबर होते हैं तो जो सॉल्यूशन है, जो चार्जिंग है थ्रू इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस, वो ना तो ओसिलेटरी दिखाई दे रही है और ना ही ये यहाँ पर अभी आपने थोड़ी देर में देखा था उससे पहले, यहाँ जो पॉइंट स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये कैसा दिखाई दे रहा है, ना एक्सपोनेंशियली है और ना ही यहाँ पर ये ओसिलेटरी है। पहले वाले केस में जब b² < k² था तो ओसिलेटरी था, और जो दूसरा था वो डैम्प्ड ओसिलेशन बोलते हैं उनको। यहाँ पर क्या है, ना डेड बीट ओसिलेशंस हो रहे हैं और ना ही ओसिलेटरी हो रहे हैं। तो कैसे हो रहे हैं, क्रिटिकली डैम्प्ड बोलते हैं हम इनको। क्या कहते हैं, क्रिटिकली डैम्प्ड बोल देते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने देखा कि 3 यहाँ पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी, और अगर हम उन तीनों को एक ग्राफ के द्वारा दिखाई दें तो देखिए आपको ऐसे पता चल जाएगा। इधर हम ले रहे हैं Q और ये है हमारी Q0 की वैल्यू। तो चार्जिंग कुछ इस तरीके से हो रही थी। ये हमारा पहला केस था, ये कब था, जब b² > k²। और ये दूसरा जो हमने केस किया था, ये देखिए ये वाला एक्सपोनेंशियली, इनको हम ये दिए डेट, ये तब था जब b² > k²। और ये जो चीज़ अभी हम देख रहे हैं, ये एकदम ये क्रिटिकली डैम्प्ड बोलते हैं इनको। ये तब आता है जब b² = k², एंड ये ओसिलेशन तब होते हैं, इनको हम कहते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड। तो आप थोड़ा सा लेंदी ज़रूर था, लेकिन बड़ा आर्टिकल है। इसी तरीके से आप डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस कर सकते हैं। यही स्टेप्स होंगे। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप इनको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे और इसका भी वीडियो हम लोग डाल देंगे आपको। थोड़ा सा ज़रूर मुश्किल होता है जब स्टेप्स और इतनी देर तक कंसंट्रेशन मेंटेन करना, कहीं प्लस माइनस की गलती ना हो, वो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन जब आदमी का मन होता है काम करने का तो वो कर लेता है। और मुझे पूर्ण
आशा है कि आप डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस भी करेंगे। और साथ साथ में बेटे जब ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हो रही हो तो करंट कैसे वेरी करता है वो भी आप उसको करके देखिए, बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स में आप कर पाएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम अल्टरनेटिंग करंट को स्टडी करेंगे।